रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के मार्गदर्शन में बेलूर मठ कोलकाता में किया गया। स्वामी विवेकानंद ने बताया था कि बेलूर मठ में आया आध्यात्मिक प्रभाव 1500 वर्षों तक प्रभावशाली रहेगा, जो भविष्य में एक महान विश्वविद्यालय सिद्ध होगा। स्वामी जी ने इसकी कल्पना मात्र को नकारते हुए इसकी वास्तविकता से सभी को परिचित कराया। उन्होंने कहा, यह मत सोचो कि मैं इसकी कल्पना करता हूँ, मैं इसे देखता हूँ। समाज में सभी वर्ग विशेष के सेवा कार्य करने के उद्देश्य से रामकृष्ण मिशन विगत 124 वर्षों से अपनी सेवा देता आ रहा है। स्वामी विवेकानंद ने मानवता की सेवा का आह्वान करते हुए कहा था कि मैं उस धर्म या ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो भूखों के मुंह में रोटी का टुकड़ा नहीं डाल सकता। झारखंड प्रदेश को मिले प्राकृतिक संसाधन संपन्नता को देखते हुए स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि हजारीबाग और इस प्रकार के अन्य जिलों के आसपास अभी भी उपजाऊ, सिंचाई सुविधा संपन्न अच्छे भूखंड आसानी से उपलब्ध होंगे। दिव्यायन संस्थान वर्तमान समय में झारखंड के लाखों ग्रामीणों को राज्य के विकास से जोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक संसाधनों को किसानों तक पहुंचाना तथा प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सबल बनाना है, ताकि राज्य के किसान छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से अपनी विशेष पहचान बना सके। JTLP प्रोजेक्ट जो है वो राज्य सरकार, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और मल्टीलैटरल एजेंसी IFAD के जॉइंट एफर्ट से किया जा रहा है। JTDS जो कि स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी है और रामकृष्ण मिशन दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र जो है, ये दोनों एजेंसियां मिल करके इसको साथ में इम्प्लीमेंट कर रही हैं। गांव के ग्रामीणों के लिए जो स्वरोजगार का और जो उत्पादकता का और कृषि आधारित उत्पादन का जो सृजन है वो अधिक से अधिक हो सके और इस पे उत्पादन अधिक हो और जो स्वरोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। ये हम लोग इस परियोजना में यह ध्यान रख रहे हैं कि जैविक पद्धति से, जिसको कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, इस पर और जो प्रोडक्टिविटी हो जो भी फार्म या नॉन फार्म सेक्टर में वो ऑर्गेनिक हो, इस पर जैविक पद्धति से हो, इस पर विशेष ध्यान रखा गया है। रामकृष्ण मिशन आश्रम के दिव्यायन संस्था की सक्रियता को देखते हुए सन 1977 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसे कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान किया। तब से दिव्यांग संस्था झारखंड के लाखों ग्रामीण जनजातीय समुदायों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देकर उनके आर्थिक उन्नति में अपना विशेष योगदान दे रहा है। किसान जैसे हम लोग पहले दुकान से खरीद के हम लोग ऐसे ही ला के लगा देते थे और ट्रेनिंग मिला, जैसे बीज उपचार, बीज छांटाई और इस सब का संरक्षण वाला। इसलिए अभी हम लोग देखिए, पहले हम लोग मटर को बीज उपचार करते हैं, उसका बाद हम लोग यहाँ लगाते हैं। और पहले हम लोग जैसे तैसे लगाते थे, मतलब पारंपरिक विधि से पहले, मतलब ये भी हम लोग जो ट्रेनिंग मिला है तो अभी हम लोग लाइन से लगाने का और जैसे क्या बोलेंगे, पौधा से पौधा का दूरी मेंटेन करके भी हम लोग लगा रहे हैं। छोटो ना गुरु दिसु में दा वीर बुरु दे दिसु माना ले लो ताना दिसु में सुगाड़ा ले लो ताना दिसु में सुगाड़ा ले लो ताना। जंगल और जमीन पर निर्भर ये आदिवासी जनजातीय समूह विकास के मार्ग से कोसों दूर हैं। इन्हीं आदिवासी समूह के संरक्षण और विकास के लिए झारखंड आदिवासी विकास संस्था और सहयोगी संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम के सहयोग से कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। मुझे एक कुआं मिला है जिसका चौड़ाई 12 फीट, हाइट 15 फीट है। इससे मैं खेती कर रहा हूँ। अभी आदि लगल है और धनिया और पालक निकाल चुके। हमरा कर दिक्कत कि ना हवे पानी कर, हमरा कर बहुत आगू ले इतना बड़ा बड़ा गाढ़ा खनी के थाली में ना उचकी के ले गया हलियो। तकर बाद रामकृष्ण मिशन बटेले डाड़ी दे देला। तकर बाद इन साल तो बहुत सुविधा है, जे पानी कोनो गंदा पानी नहीं खालियो।
रामकृष्ण मिशन आश्रम के सहयोग से अनगढ़ा प्रखंड के किसानों को खेती बाड़ी से जुड़े प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इस क्षेत्र के कुल 35 गांव के 6000 किसानों के साथ 7200 एकड़ भूमि पर खरीफ, रबी एवं गर्मा फसल योजना के अंतर्गत इन्हें विभिन्न फल, सब्जियों और फसलों को उगाने के आधुनिक तरीकों और जैविक तरीकों को बताया जाता है। साथ ही साथ यहाँ के किसान खेती में नवीनतम तकनीक, प्रशिक्षण संबंधी जानकारी जैसे बीजों की छटाई, बीज उपचार, लाइन रोपा, पौधा संरक्षण, जैविक कीटनाशक एवं जैविक खाद की पद्धति को सीखकर इसे अपनी खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकांश गांव में भूमिहीन या अल्प भूमि वाले किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उनकी मदद स्वरूप उन्हें पौधा वितरण और पोषण वाटिका योजना का लाभ भी दिया गया है। हम लोग पहले खेती कर रहे थे, ऐसे हाल जोत के या तो फिर कुछ भी कर लेते थे, लाइन से हम लोग नहीं लगाते थे। 2-3 साल पहले के बात है, बहुत कम पहले करते थे। अभी कुछ बहुत कोई किसान खेती से, और हम लोग भी अभी लाइन से लगा रहे हैं, चना उना जो हो, मटर हो, कुछ भी। और हम लोग को बीडर मिला है, बीडर का सुविधा दिया है उधर JTDS तरफ से। वो सब बीडर का और कोना बीडर का धान में भी वो सब लगा अभी चला रहे हैं हम लोग। अनगढ़ा प्रखंड में किसानों को आधुनिक सिंचाई संसाधनों का प्रशिक्षण देकर उन्हें इन उपकरणों का इस्तेमाल करना भी सिखाया गया है। इस क्षेत्र के किसानों के बीच 38 इलेक्ट्रिक पंप सेट, 37 डीजल पंप सेट, 35 पेट्रोल होंडा मोटर, 50 स्प्रेयर, 200 फोनोवीडर, 200 हाईलैंड वीडर एवं 330 रेन वाटर पाइप का वितरण किया गया है। पहले तो हम लोग नहीं जानते थे खेती कैसे करते हैं बोल के, हम लोग उस समय रासायनिक खेती करते थे। जैसे हम लोग पहले रासायनिक करते थे ना, तो उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। आलू भी लगाते थे तो आलू भी कम उपज होता था। और आजकल हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उस समय से थोड़ा ज़्यादा होता है और मरता नहीं है, ज़्यादा कीड़ा भी नहीं लगता है। पहले तो कीड़ा लगता था। झारखंड आदिवासी विकास संस्था और रामकृष्ण मिशन आश्रम के सहयोग से अनगढ़ा प्रखंड में 15 युवा समूह का गठन किया गया है। साथ ही इन युवा समूह के लिए बैंक खाते खोले गए हैं, जिससे इस समूह के सर्वांगीण विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा सके। इन युवा समूह को सशक्त बनाने हेतु लीडरशिप प्रशिक्षण तथा सिंपल बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी दी जाती है। ढेंकी कूटा हुआ आटा को 50 केजी करके बेचते हैं, बनाते हैं और लड्डू बना के रांची ले जाते हैं, DPM जगह ले जाते हैं, ऑफिस ले जाते हैं, किसान मेला लगता है उस सब में भी ले जाते हैं और लड्डू बेचते हैं। उसमें से फ़ायदा हुआ है हम लोग का 12,000 रुपया, और उसमें से 19,000 रुपया है हम लोग के पासबुक में। अनगढ़ा प्रखंड के 35 गांव के विकास के लिए ग्राम विकास समिति का गठन करते हुए इन समितियों का भी बैंक में खाता खुलवाया गया है। झारखंड आदिवासी विकास संस्था द्वारा कुल 24 गांव में 1,25,000 के हिसाब से कुल 30 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं तथा ग्राम विकास की राशि का उपयोग करते हुए करीब 12 गांव में तरल केंचुआ खाद के निर्माण इकाई का निर्माण किया जा रहा है, जो कि अब अंतिम चरण पर है। अनगढ़ा प्रखंड में जल स्रोतों के लिए कुल 15 चुआ और 12 कुआं का निर्माण कराया गया है। कुआं और चुआ के निर्माण से इस क्षेत्र के 2000 किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है। 3 किसान सेवा केंद्र की उपलब्धता से अब गांव के किसान गांव में रहकर ही अत्याधुनिक कृषि उपकरण का उपयोग किफायती दर पर कर रहे हैं। रामकृष्ण मिशन आश्रम दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र 50 साल से भी ज़्यादा समय लेकर गांव का सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहा है। इसी कड़ी में JTDS के द्वारा प्रायोजित JTLP जो प्रोजेक्ट अनगढ़ा प्रखंड में रूपायित हुआ है, इसके द्वारा किसान का, युवा समूह का, महिला समूह का, आर्थिक और मानव संपद का जो विकास हुआ है, हम उम्मीद करते हैं इसके द्वारा विकास का कार्यक्रम जारी रहेगा और न केवल आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक सर्वांगीण विकास एक अनगढ़ा ब्लॉक का 35 गांव में जहाँ पे प्रोजेक्ट रूपायित हुआ वहाँ पे होगा। वो देख के ये तो मॉडल होगा जो दूसरा गांव वाले भी इसके अंदर अनुप्राणित होगा।
झारखंड विकास संस्था की इस परियोजना के तहत संचालित गतिविधियों द्वारा आय का सतत स्रोत बनाए रखने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा भविष्य में भी सहयोग किया जाता रहेगा।